हाल देख लो भाई इनके, इतनी खेलती है ना ये, इतनी खेलती है पूछो मत। और दोनों अडॉप्टेड हैं। हेलो बडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ मनप्रीत। भाई आज हल्की सी चिंदू सी तू सी धूप है और इतनी ठंडी हवा, बादल है और बहुत ज़्यादा तूफान आया था भाई, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे हैवी स्टॉर्म। और अगर आपने मेरा पिछला ब्लॉग नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हो। और 4 डॉग्स के साथ मैंने जो स्ट्रगल किया है ना, कल मैं जाती भाई, क्योंकि इनको पॉटी करनी आती थी, छत पे जाके पॉटी करवाना, और इतनी हवा कि मैं उड़ते उड़ते भी बची हूँ। और इनकी हालत देख लो। अभी मैंने दरवाज़ा लगा दिया है भाई, ताकि ये बाहर ही खेले, क्योंकि आज पूरा घर साफ हुआ है। ये देखो सारा साफ हुआ है। कम से कम कितना कूड़ा निकला है ना, मैं बता नहीं सकती हूँ, बहुत ज़्यादा। थोड़े से कपड़े धोए हैं मम्मी ने, पता नहीं क्यों धोए हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। और ये देखो सारी सब साफ की है। फसल खराब हो गई है, गिर गई है, ये उठ जाएगी, लेकिन जो गिरी हुई फसल हो जाती है ना तो फिर वो हल्की हो जाती है। ये देखो नेट गिर गया था कल तूफान की वजह से। अब इसका भी आज पापा कुछ करेंगे। थोड़ा सा खड़ा किया हमने बस ऐसे। अभी भी बहुत ठंडी हवा चल रही है भाई। शिमला में 4 साल के बाद बर्फ़ पड़ी है और -1 डिग्री टेम्परेचर है। और यहाँ से डिस्टेंस कितना है शिमला का? 150 किलोमीटर। अरे यार कपड़े भी सारे चली गई। मुझे छत साफ करनी है, लेकिन नीचे थोड़ा सा काम है मेरा, पहले वो मैं ख़त्म कर देती हूँ। भाई ये जो सामने वाला पेड़ दिख रहे हो आप, ये जो सामने वाला है, इस पे इतने सारे पत्ते थे ना, सारा गंजा हो गया, पूछो मत। और मेरे पापा भी कल शाम में भीगते भीगते आए हैं। सारा गद्दा वद्दा जो लेके गए थे, कंबल सब भीग गया, और जिस पर्पज़ से गए थे वो हुआ भी नहीं वहाँ पे, क्योंकि इतनी बारिश हो रही थी, इतना तूफान पड़ रहा था। और मैंने बोला था पापा को कि कल बारिश है, तूफान है, 50-60 डिग्री के से तूफान आएगा, जबकि मेरे फ़ोन में भी टेक्स्ट आ गया था कि 5-60 की स्पीड से हवाएं चलेंगी, लेकिन वो 50-60 तो लगी नहीं रही थी, ज़्यादा ही लग रही थी। तो जो जड़ से नेट उखाड़ दिया, सीमेंट ईंटें सब उखाड़ दिया, लेकिन मेरी बात नहीं सुनी। कह रहे हैं कि नेट पे तो रोज़ ही वेदर दिखाते हैं, और मेरे से फ़ोन ही नहीं पकड़ रहा था। तो भाई मैं एक चीज़ बता दूँ, नेट पे ना दिखाते हैं कि आज बारिश होगी या इस दिन होगी, और कभी कभी होती नहीं है। उसका एक रीज़न है। अगर नेट पे बताया ना कि 60% बारिश होगी, 60-70 या 50-60, तो बारिश डेफिनेटली आएगी। अगर 30-40-20% है ना, फिर नहीं आएगी। तो 80% के चांस पे आप कैसे रिस्क ले सकते हो, मेरे को बताओ। तो 80% बारिश, 96%, और मैं बोल रही हूँ, सुना ही नहीं किसी ने। मेरे पापा ने तो फिर भी मान लिया, लेकिन जो उनके साथ के लोग थे किसी ने माना ही नहीं कि नहीं नेट तो रोज़ दिखाता है। ऐसा नहीं होता, परसेंटेज पे होता है। जब आपको बोल ही दिया गया 80% होगी तो होगी, डेफिनेटली होगी। अब 2 दिन ऐसे ही बादल रहेंगे, धूप नहीं निकलेगी, ट्यूसडे फिर बारिश होगी, देखिएगा। और मैं लिख के दे दूँगी, क्योंकि जब 70-80% चांसेस होते हैं तो डेफिनेटली होती है। भाई अभी मैं पोछे धोने हैं, मुझे बर्तन धो रही हूँ मैं, और पोने धोने हैं, पोने जो हम किचन में यूज़ करते हैं, क्योंकि अभी 2 दिन मौसम ख़राब रहेगा, ट्यूसडे फिर बारिश होएगी। अभी ये नहीं पता कि कितनी स्पीड से हवा चलेगी। बारिश का पता है कि बारिश डेफिनेटली आएगी। और शिमला में 4 साल बाद बर्फ़ पड़ी है, तो ऑफकोर्स असर यहाँ पे भी दिखेगा, क्योंकि शिमला ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से 150 किलोमीटर है। तो मनाली में भी बर्फ़ पड़ेगी है फिर से। तो ये वेदर एकदम से चेंज हुआ है, क्योंकि ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से हुआ है, भाई ठंड की वजह से बोला भी नहीं जा रहा है। मैंने टोपी पहन ली तो समझ लो बहुत ज़्यादा ठंड है। सो मैंने इस पर रिसर्च की थी, फिर मुझे पता लगा कि क्या रीज़न है, क्योंकि अगर कोई कैनेडा या यूएस से रहता है ना, तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा बर्फ़ हो रही है, वहाँ पे भी तूफ़ान आ रहे हैं बर्फ़ वाले, बिकॉज ऑफ सम वेदर चेंज, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से। सो मैंने इस पर रिसर्च तो की है, पर खैर ये छोड़ो।
सर्च तो मैं घर पे बैठे बैठे पता नहीं कितने मुद्दों पे करती हूँ, काफ़ी मुद्दों पे मैं बोलती नहीं हूँ कि मैं बोलूँगी मुझे लगता है विवाद हो जाएगा और मुझे फालतू पचड़ों में पढ़ना नहीं है। इसे वेदर पे कोई नहीं हो सकता विवाद, तो मैं बात कर रही हूँ। मैं बहुत अच्छे से और भी डिटेल से समझा सकती हूँ डिटेल में, बट मैं बनाती हूँ विलेज ब्लॉग्स, माई 4 डॉग्स, मी माई सेल्फ माई फैमिली, दैट्स इट। भाई ये इन दोनों ने तो हद ही कर रखी है, इतना खेलती हैं इतना खेलती हैं। और दोनों अडॉप्टेड है, एक मैंने जयपुर से अडॉप्ट की थी डॉग्स में से, जितने भी इंडी डॉग्स होते हैं ना, तो जो एनजीओ वाले होते हैं ना वो रखते हैं कि लोगों को अडॉप्ट करवा सके, तो कोको मैंने वहाँ से 2 महीने की अडॉप्ट की थी। और ये जो दूसरी है ना प्रधान, ये छोटी वाली, ये हमने जब हम यहाँ नहीं रहते थे तब हम वहाँ पे गुरुद्वारे माथा टेकने जाते थे ना, तो ये गुरुद्वारे के आगे बैठी होती थी, तो हम 2 टाइम खाना डालते थे। तो फिर हमें जब तो बहुत सुकड़ी सी थी, पतली सी थी, तो हमें लगा कि हम यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं तो इसका क्या करें, तो हमने इसका स्टेरिलाइजेशन करके हम इसको अपने साथ में लिया। अब ये दोनों हैप्पीली हम दोनों के साथ रहे, हम फैमिली के साथ रहते हैं। सी, और दोनों बीच हैं, डॉग नहीं है, दोनों बीचेस हैं। चलो फिलहाल मैं अपना थोड़ा सा काम कर लेती हूँ, फिर मुझे छत साफ करनी है क्योंकि मौसम, लुक एट दिस, ऐसा है, ठीक है। और हाँ, हमें ना, मुझे ना बिंदु मैम ने लिखा था, ये कल वाले ब्लॉग में, परसों वाले ब्लॉग में जो गाजर खा रही थी चोरी करके, तो मैं आपको बता दूँ बिंदु मैम कि हमारे डॉग्स का ना हमने रूटीन बना रखा है। हम जैसे राइस देते हैं दलिया डाल के, उसमें वेजिटेबल्स डाल के ना इनको 2 टाइम राइस देते हैं। पहले चिकन भी देते थे, लेकिन हमारे पंजाब में ना दिसंबर में शहीदी के दिन चलते हैं जिसमें हम अंडा तो फिर भी मैं डॉग्स को खिला देती हूँ, लेकिन मैं इनको चिकन नहीं डालती था। तो इनको प्रॉपर मील देते हैं हम, और सबसे ज़्यादा ये खाती है। और मैं बताती हूँ, जब इंसान ज़्यादा दारू पीता है ना तो उसका लीवर ख़राब हो जाता है, लेकिन डॉग्स का क्या है ना, डॉग्स दारू तो पीते नहीं है, लेकिन अगर आप डॉग्स को ओवर ईटिंग करवाओगे ना तो उनका लीवर ख़राब हो जाता है। इसलिए मतलब डॉक्टर्स भी कहते हैं कि आप ज़्यादा मत खिलाओ, जितना से उनका पेट भरता है ना उससे भी हाफ खिलाओ, फिर भी हम पेट भर के खिलाते हैं इनको, वरना इनका लीवर ख़राब हो जाता है। इसीलिए मैं हमेशा रोकती हूँ इसको एक्स्ट्रा खाने का, क्योंकि इसका सारा दिन मुँह चलता है और हम इनको एक्स्ट्रा चीज़ें बिल्कुल नहीं देते हैं। मैं रात में 2 टाइम हम इनको हैवी मील देते हैं, और उसके बाद रात को सोने से पहले मैं इन सबको, चारों डॉग्स को अंडा देती हूँ उबाल के। सो हम लोग बहुत अच्छी इनकी डाइट हम लोगों ने रखी हुई है, और कोई ऑयल या सॉल्ट हम यूज़ नहीं करते, सिर्फ हल्दी डालते हैं। ये देख लो दोनों बहनों को, ये सिक्योरिटी है हमारे घर की। क्या है पुत्र? हाँ क्या है? कुछ भी तो नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये देखो। तो अगर आपका डॉग थोड़ा सा पोर्शन, डॉग्स ने बोला ना, डॉक्टर्स बोलते हैं कि अगर आपको 100% पेट भरना है ना तो वो भी 50% खिलाओ, फिर भी उससे भी ज़्यादा खा लेते हैं। और ये तो स्टोर रूम में घुस के सब्जियां भी खा लेती है, तो इसीलिए हम रोकते हैं। बाकी क्या ये तो कभी कभी लगता है बोलती है, और ये ना डॉग्स ही है हमारे लिए, ये तो ऐसा लग रहा है कि पिछले जन्म का कुछ था रह गया हो, या कोई हमारा बुजुर्ग, कोई फैमिली मेंबर लौट के आ गया हो, तो ये तो ऐसे हैं हमारे लिए। मम्मी से बात करते हैं, पर चलो काम स्टार्ट करती हूँ भाई, मौसम बहुत खराब है। कंबल उठाऊं? ये देखो भाई, ओ ये हाल है इनके, कैसे सो रहा है? ऐसे सोती हो तुम? देखो भाई कैसे सो रही है। अच्छा, छुप जा। क्या चल रहा है? पता नहीं किसको देख देख के भौंकी जा रही है। ठंड लग जनी तेनू, कुद्दी जी नू ठंड लग जनी। चलो अंदर आओ।
चलो अंदर, चलो अंदर, चलो। मैं लेके जा रही हूँ झाड़ू ऊपर। जाना तो शनि मंदिर है, लेकिन जब तक थोड़ा सा साफ कर देती हूँ छत। वैसे मेरे से होगी नहीं, लेकिन जितनी हो सकती है। हमारी छत के हाल देखो। ओ! रुको। मंडली की बिछा रखी है, देखना क्या है, हो क्या रहा है। हो गया भाई। मैं जब तक खाटू श्याम का पाठ करके आई, इससे मंदिर साफ कर दिया। यहाँ हम सफाई करके ही पूजा करते हैं। भाई हम समोसे और ब्रेड लेने आए हैं, लेकिन यहाँ पबजी का कंपटीशन चल रहा है। ये देखो मिल गया हमें समोसे पकौड़े ब्रेड। इस दुकान का मालिक पबजी खेल रहा है भाई। हेलो, हमें कोई समोसे ब्रेड दे दो। भाई क्या दिक्कत है भाई। हम मंदिर हो आए और मैंने तो समोसा भी खाई। आज मैंने सुबह से खाना नहीं खाया था। साग था, मक्की की रोटी थी, गेहूं की रोटी थी। मेरे को खाने का मन नहीं कर रहा था रोटी। और ये देखो मेरी छत साफ कर दी। सी क्या है भाई, ये अभी खड़ा कर दिया हमने ऐसे। अभी कोई फ्री होगा तो उससे सीमेंट लगाएंगे अच्छे से, इसको वो करेंगे। फिलहाल टेम्परेरी खड़ा कर दिया है। आ जाओ भाई, बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है, बहुत ज़्यादा। मैं बता नहीं सकती, पहले से भी ज़्यादा। इतनी ज़्यादा कि हड्डियाँ ठर रही हैं। शीतलहर चल रही है, मैं बता नहीं सकती। कुछ दिन पहले गर्मी गर्मी कर रही थी मैं, फिर तूफान और अब बहुत ठंड। ऐसा लग रहा है अंदर तक चली गई है, हड्डियों तक ठंड बहुत ज़्यादा। ये शिमला में बर्फ़ पड़ी और ठंड यहाँ हो गई। और शिमला के लोग कैसे खुश हो रहे हैं भाई, बर्फ़ खा रहे हैं उठा उठा के। पता नहीं कैसे रह लेते लोग बर्फ़ में। यहाँ तो भी, यहाँ पे इतनी ही ठंड है, लेकिन बस बर्फ़ पड़ना बाकी है। कोई कसर नहीं है, बर्फ़ पड़े ना पड़े, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा है। मेरे से ना वीडियो बनेगी, अब नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ। बाय।